और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना से जुड़ी हुई। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में नया मोड़ सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया है कि मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पूछताछ में ये भी पता चला है कि कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। दिल्ली से अरेस्टिंग हुई है और इनको जल्दी पीसीआर पे लेके और साक्ष्य संकलन करा जाएगा। इनके भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी लिंक निकलेगा, मनी ट्रेल निकलता है कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं इसमें वर्दियाँ हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, संगठित इतना खर्चा होता है, तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल दल द्वारा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। तो अपने आप में हाथरस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि आखिर ये लिंक जाते कहाँ हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामेंद्र, महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे इस बात की आशंका अंदेशा जता रहे हैं कि क्या ये कहीं राजनीतिक तौर से जुड़े हुए लोग हैं। फंड को लेकर बात की जा रही है और ऐसी ही आशंका किसी प्रकार के जो मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो हाथरस पहुंचे थे। तो ये तार जुड़ते किधर है, जाते किधर है? देखिए अरविंद, जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो ये माना जाता है कि वो कोई लीपा पोती नहीं करते, उनकी साफ गोई है कि जो कहते हैं जो तथ्यों के आधार पर ही कहते हैं। जब उन्होंने कहा था तब तो शायद कुछ लोगों की बात हजम नहीं हो रही हो, लेकिन जब अखिलेश यादव के साथ बाबा की फोटो आई और जिस तरह राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि बाबा की गलती नहीं है लेकिन प्रशासन की गलती है, प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने भी वही बयान दिया कि बाबा का कोई दोष नहीं है लेकिन जिला प्रशासन को एसओपी बनानी चाहिए, शासन को एसओपी बनानी चाहिए। तो धीरे धीरे जो मोड़ ले रहा है मामला वो दिख रहा है। दूसरा क्या है कि कई एक ही जात के लोग जो सेवादार हैं वो एक ही जात के लोग, अगर आप 6 की गिरफ्तारी देखिए तो 5 लोग इसमें जात के हैं। तीसरा ये क्या है कि विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें मूवमेंट कराया गया और राजनीतिक दलों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा बाबा का। तो ये जो सारी चीजें दिख रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि हो सकता है साजिश हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब कहा था तब लोगों के गले से बात नीचे नहीं उतर रही थी कि यह सामान्य घटना है, इसमें साजिश क्या हो सकती है। लेकिन अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही, जिस तरह एसपी ने कहा है, तो वो सारी चीजें समझ में आ रही लोगों की। कोई साजिश तो नहीं कि इस तरीके की दुर्घटना हो गई हो या लापरवाही की गई हो या जानबूझकर सरकार के बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई हो। तो अब ये इशारा उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आरेंद्र, जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उसको भी गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। अभी तक कुछ जानकारी इस बात को लेकर आई है कि उसके माध्यम से क्या बात निकल के आई है? कोई सूत्रों के हवाले से आपको इस बात को लेकर जानकारी हो कि शुरुआती तौर पर क्या बातें निकल के आ रही हैं? क्योंकि अभी तक वो कोई बड़ा कारण समझ में स्पष्ट तौर पर आधिकारिक रूप से निकल के नहीं आया अभी। देखिए, देव प्रकाश की गिरफ्तारी में जो मोटी मोटी 2-3 चीजें निकल के आई जो पुलिस के पास हैं, वो सूत्रों से ये पता चल रही कि देव प्रकाश राजनीतिक दल के संपर्क में था, लोकसभा चुनाव में भी इसकी भूमिका है और फंड के माध्यम, ये फंड भी इकट्ठे करते थे तो फंड भी इनके माध्यम से। जो बात एसपी कह रहे हैं कि इनके खाते के डिटेल्स की जांच की जाएगी, कहां कहां से फंड आया, किस किस ने फंड प्रोवाइड किया। तो मोटी चीजें निकल के आई कि जो फंड आता था वो देव प्रकाश के माध्यम से आता था। तो कई तार इनसे जुड़ रहे हैं। उस ये जांच में आगे चीजें सामने आएंगी कि क्या परिस्थितियां हैं, कौन लोग थे, किन लोगों ने फंड उपलब्ध कराया, कौन लोग। जब बाबा कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेते तो इतनी बड़ी जो कोठियां बनी, जो आश्रम बने, वो कैसे बने हैं। तो क्या सही में पीछे कोई फंड उपलब्ध करा रहा? तो ये मरुधर जो देव प्रकाश है, देव प्रकाश के पास जो डिटेल्स हैं, जब इनकी जांच की जाएगी तब सामने आएंगे। लेकिन अभी तक इशारा एक तरफ जा रहा है जो जांच में हो सकता है कि धीरे धीरे करके सामने आया। रामेंद्र, एक चीज़ और, क्योंकि जो न्यायिक आयोग बनाया गया है उसकी भी जांच अब आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो जहां पर एक तरीके से प्रशासन की ओर से पूरी इंक्वायरी हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है,
न्यायिक आयोग भी इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे घटना को समझने की कोशिश कर रहा, उस दिशा से, उस पहल से अभी तक कोई जानकारी निकल के आई है कि किस तरह उनकी जांच बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, ये जो न्यायिक आयोग है उसने जो पुलिस ने जांच की थी, जो एसआईटी ने अभी तक जांच की थी, उनकी रिपोर्ट्स मांगे हैं कि पुलिस आखिर कहां तक पहुंची और किन किन लोगों से आगे बात करनी है। तो न्यायिक आयोग का समय रहेगा और वो समय अपने समय में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जांच करेगी। जो एसआईटी की जांच है उसमें बहुत सारे तथ्य चीजें आ गई हैं। जिस तरह देव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है तो वो चीजें स्टेप बाय स्टेप सामने आती जानी थी। 4 दिन में ही देखिए तो घटना का जो खुलासा वो धीरे धीरे होता जा रहा। न्यायिक आयोग के पूर्ण घटना को खुलासा करेगा कि घटना क्यों हुई, कौन लोग पीछे थे, और उसमें वो तमाम तथ्य वो भी देंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो उस पर क्या किया जाए। तो न्यायिक आयोग आज पहुंच गया है। हाथरस तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल करके आएंगी, लेकिन जो पुलिस जांच है वो तेजी से हो रही है और कई तथ्य उससे पहले ही निकल कर सामने आ जाएंगे कि घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या इसमें साजिश है या केवल सामान्य घटना थी। तो वो सारी चीजें जैसे तस्वीर साफ होगी वैसे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आरेंद्र जी, रामेंद्र, राहुल गांधी भी जब हाथरस पहुंचे तो उसके बाद से लगातार भाजपा ने इस बात को कहा कि साहब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप मत जाइए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करना नहीं बनता है, और अपने आप में उस प्रकार की पूरे सीधे तौर पे आरोप लगे। अभी इस सब को लेकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में, सियासत भी खूब दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सियासत है। देखिए, सरकार चाह रही कि 121 लोग जो उत्तर प्रदेश के मारे गए, उत्तर प्रदेश की पूंजी, उत्तर प्रदेश की धरोहर है, और उन परिवारों के लोग हैं जिनके परिवार हो सकता है बहुत सारे लोगों से इनके परिवार चलते रहे, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो बाबा के करीब जाकर के चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, उनको उनकी परिस्थितियां बदल जाए, उनके मन में भाव रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस इशू पर बहुत कठोर है कि इस पर कोई राजनीति न की जाए। हालांकि राहुल गांधी को उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, चूंकि राजनीतिक दल के नेता है, वो जाना चाहे जाए, लेकिन स्वयं उनको सोचना चाहिए था कि अभी जब जांच चल रही है, ठीक है आपकी सहानुभूत हो सकती है, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां न हो, राजनीतिक दावे और वादे न किए जाए, राजनीतिक रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए, इससे जांच प्रभावित होती है। मुख्य रूप से आर्यन, जब कोई राजनीतिक दल का नेता आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो जांच अधिकारी के सामने थोड़ी चुनौती पैदा होती, इसलिए सरकार चाहती थी कि इस पर राजनीतिक चीजें ना आए तो बेहतर है। आर्यन, शुक्रिया रामेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए आपका शुक्रिया।